हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा लखनऊ से एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि मैं डेली खबरों के सिलसिले में दैनिक जागरण के प्रमुख खबरें आप सभी के सामने डेली पढ़ के सुनाता हूँ। तो आज दिनांक 24 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार की प्रमुख खबरें आप सभी लोगों के सामने प्रेषित कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज के अखबार में दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पे बहुत बड़ी खबर छापी है। हेडलाइन है 3 खालिस्तानी आतंकी पीलीभीत में ढेर। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने के बाद पूरनपुर में छिपे थे। घेराबंदी पर चलाई मॉडिफाइड AK-47 से गोलियां। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकियों से 2 AK-47, 2 विदेशी ग्लाक पिस्टल, 145 कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस ने 8 किलोमीटर दौड़ाने के बाद मार गिराया। आतंकियों ने किए 22 फायर और पुलिस टीम ने 18। पीलीभीत व पंजाब पुलिस की टीम ने सोमवार सुबह 5 बजे की कार्यवाही 2 सिपाही जिसमें घायल हो गए हैं। पंजाब में ग्रेनेड हमला करने के बाद पूरनपुर में अपने मददगारों के यहाँ छिपे थे गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह। इसमें एक फोटो छापी गई है जिसमें 3 आतंकवादी हैं और तीनों मारे गए आतंकवादी जसप्रीत सिंह, वीरेंद्र उर्फ रवि और गुरविंदर सिंह, ये नाम है इनके। अगली प्रमुख खबर है, नहीं रहे सिनेमा को परिभाषित करने वाले श्याम बेनेगल। जी, सिनेमा के पिता के तौर पर विख्यात श्याम बेनेगल का सोमवार को मुंबई वाक हार्ट अस्पताल में किडनी से जुड़ी बीमारी के चलते निधन हो गया। दोस्तों, श्याम बेनेगल जी 90 वर्ष की अवस्था, अभी हाल ही में उन्होंने 14 दिसंबर को 90 वर्ष पूरे किए थे। तो उनको एक बार मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। अगली खबर है दोस्तों, जो कि कल लखनऊ में घटना घटित थी, लाकर काटकर चोरी की, उसी से रिलेटेड है। लाकर तोड़ने वाले 3 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। लवलाई गांव के पास हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार आरोपित बलराम कुमार, कैलाश बिंद और अरविंद कुमार हैं। ये तीनों बदमाश पकड़ लिए गए हैं। एक बदमाश घायल हो गया है और बिहार के निवासी हैं। लगभग 1.5 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। अगली बहुत अच्छी खबर है, ये खबर है, जी हाँ, मोबाइल रिचार्ज से रिलेटेड। बात व SMS के लिए विशेष रिचार्ज कूपन। ट्राई ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को जारी किया निर्देश। टैरिफ नियमों में संशोधन से इंटरनेट डाटा इस्तेमाल नहीं करने वालों को लाभ। 90 दिन की सीमा विशेष रिचार्ज कूपन से ट्राई ने हटाई, इसे 365 दिनों तक बढ़ाया। जी हाँ, दूरसंचार नियामक ट्राई ने सोमवार को टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए मोबाइल सेवा प्रदाताओं को डाटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वॉइस कॉल और SMS के लिए अलग से प्लान जारी करने का आदेश दिया। इस कदम से उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए ही भुगतान करना होगा जिनका वे आमतौर पर उपयोग करते हैं। यही नहीं, नियामक ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा को हटा दिया है और इसे 365 दिनों तक बढ़ा दिया है। इसी पेज पे, फ्रंट पेज पे एक और खबर है, पुलिस ने जान बचाने के लिए मांगे 9.91 लाख रुपए। राजस्थान के झुंझुनू का मामला, आत्मदाह से रोका, अब नोटिस दिया, 7 दिनों का समय, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई।
जी हाँ, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में पुलिस ने गोठड़ा गांव के किसान और उसके परिवार को आत्मदाह से बचाने के लिए फोर्स और वाहनों पर खर्च हुए 9,91,577 रुपये मांगे हैं। इसके लिए पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने किसान को नोटिस भेजी है। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा में कुल 99 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए और इस दौरान प्रयुक्त वाहनों से राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा है। 17 दिसंबर को जारी नोटिस में रुपये चुकाने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है। रुपये जमा नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की बात भी कही गई है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर इसी पे है। जस्टिस राम सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नया अध्यक्ष मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे के पेज पर। आगे के न्यूज में ठंड, कोहरा व बूंदाबांदी से गिरेगा पारा, ऐसी न्यूज है। और दोस्तों, आज लखनऊ का मौसम बहुत ही चेंज हो गया है। सुबह से ही बारिश का माहौल बना हुआ है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बदली छाई हुई है। बढ़ते हैं आगे के पेज पे। कतकी मेला में पार्किंग के नाम पर 3 गुना वसूली, जिम्मेदार मौन, परेशान हो रहे हैं लोग। जी हाँ, इस समय लखनऊ में गोमती नदी तट के किनारे कतकी मेला लगा हुआ है। ये वहाँ की खबर है। कतकी मेले में दोपहिया वाहनों से वसूला जा रहा है 30 रुपये, जबकि आमतौर पर मोटरसाइकिल का पार्किंग का किराया 10 रुपये होता है। बढ़ते हैं आगे की खबर पर। अर्जुनगंज रोड के चौड़ीकरण का काम अधूरा, जनवरी तक करना होगा इंतजार, ऐसी खबर छापी गई है। इसी पेज पे एक और खबर है। वन विभाग पर भारी पड़ा बाघ, मचान के नीचे से खींचकर ले गया पड़वा को। अशोक वाटिका में दिखे पगमार्क, 30 फीट ऊपर से की जा रही है निगरानी। जी हाँ, जो बाघ घूम रहा है वो अभी भी पकड़ा नहीं गया है। इसी पेज पे एक और खबर है। यात्री का पैर फिसला, ड्राइवर ने पैरों पर चढ़ा दी सिटी बस। सिटी बसों के ड्राइवर यात्रियों को बैठाने व उतारने के समय भी बस नहीं रोक रहे। सोमवार को त्रेटिया शहीद पथ के नीचे सिटी सीएनजी बस संख्या यूपी 32 DN 2704 पहुंची। तभी मोहनलालगंज बक्का खेड़ा निवासी रणविजय बस में आगे के गेट से चढ़ने लगे। पैर फिसलने के कारण वह नीचे गिर गए। सड़क के किनारे खड़े लोगों ने चिल्लाकर बस रोकने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। बस रणविजय के दोनों पैरों को रौंदते हुए निकल गई। वहीं ड्राइवर कुछ दूरी पर बस छोड़कर फरार हो गया, ऐसी न्यूज छपी है। दोस्तों, इसी पेज पे एक और खबर है। बकायेदारों की काटी गई बिजली, 58 पर मुकदमा। गोमती नगर जोन के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग ने सोमवार को कई बिजली केंद्रों पर चल रहे एक मुश्त समाधान शिविर का निरीक्षण किया। जिन लोगों का बिजली बिल बकाया है उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे के पेज पर। लाकर से सामान नहीं, सपने चोरी कर ले गए बदमाश, ऐसी खबर छापी गई है। बैंक खुलने से पहले ही पूछताछ करने पहुंच गए ग्राहक, अधिकारियों व कर्मचारियों पर लगाए लापरवाही के आरोप। जी हाँ, ये रविवार की रात की घटना है।
आगे इसी में लिखा है 6 महीने तक की रेकी, 5 मिनट में तोड़ा एक लॉकर। जी हाँ, इन बदमाशों ने लगभग 6 महीने से रेकी किया होगा, ऐसी खबर छापी गई है। गार्ड के बिना एटीएम, सुरक्षा भगवान भरोसे। अगली खबर है, बिहार में शिक्षक को गोली मारने के बाद पंजाब भाग गया था अरविंद, कैलाश की करतूत सुन गांव वाले रह गए दंग। ये उसी से रिलेटेड है जिन बदमाशों ने इंडियन ओवरसीज बैंक में लाकर काट कर चोरी करने का अंजाम किया है, उन्हीं के बारे में लिखा है। ओवरसीज बैंक के 42 लाकर तोड़ने वाला बदमाश बिहार के मुंगेर जिले में सीताकुंड डीह बिंद टोली का अरविंद 3 वर्ष पूर्व घर छोड़कर ससुराल में बस गया था। पुलिस से हुई मुठभेड़ में अरविंद कुमार को पैर में गोली लगी है। अरविंद के पिता चौधरी सिंह पहले गंगा में नाव चलाते थे और मछली पकड़ते थे, उसके बारे में छापा गया है। पढ़ते हैं पेज के अगली खबर पर छापा गया है, लखनऊ पहुंचने पर रक्षा मंत्री जी का स्वागत, जिसमें एक फोटो छापी गई है। अमावसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करती महापौर सुषमा खरकवाल। एक खबर और इसी पेज पे है, कैसरबाग के एआरएम बने देवी पाटन के क्षेत्रीय प्रबंधक। कई खबरें ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं लेकिन हमारे लिए जरूरी होती हैं। पढ़ते हैं अगले पेज पे, रामनगरी में बनेंगे 2 और प्रवेश द्वार, नाम होंगे तिलक व सूर्य। अयोध्या की आध्यात्मिकता के प्रतीक होंगे नवनिर्मित दोनों गेट और प्रस्तावित सूर्य द्वार का प्रारूप और तिलक द्वार का प्रारूप इसमें छापा गया है। इसी पेज पे एक और खबर है, दुधवा पार्क में 2 तक की बुकिंग फुल हो गई है, यानी 2 जनवरी तक दुधवा पार्क में घूमने के लिए सारी बुकिंग फुल हो गई हैं, ऐसी खबर है। एक खबर इंपॉर्टेंट इसमें और छापी गई है, सीतापुर में मतांतरण कराने में लखीमपुर का पादरी गिरफ्तार। जी हाँ, पुलिस अलर्ट, कन्नौज व दिल्ली से भी जुड़े तार, देश विदेश से फंडिंग की हो चुकी पुष्टि। आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में प्रलोभन देकर चंगाई सभा में ले जाकर व विशेष पेय पिलाकर मतांतरण कराया जा रहा है। मतांतरण में सोमवार को पादरी एल्विन को गिरफ्तार किया गया है, जिसके तार कन्नौज व दिल्ली से जुड़ा होने का अंदेशा है, ऐसी खबर छापी गई है। दोस्तों, खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। संपादकीय पेज पर हेडलाइन है, नए रूप में साम्राज्यवादी शक्तियां और सरल बने टैक्स की व्यवस्था, जो कि संपादकीय जागरण पेज पर यह खबर छापी गई है। बढ़ते हैं राजधानी की और खबरों के बारे में। देश के विकास के लिए किसानों की समृद्धि जरूरी, ऐसा योगी जी का कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी का, उन्होंने किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाते हुए कहा कि किसान गरीब होगा तो देश अमीर नहीं हो सकता है। भारत को समृद्ध बनाने के लिए अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है।
मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों के लिए 2014 से जो प्रयास प्रारंभ हुए, दुनिया उसे मॉडल के रूप में ले रही है, ऐसी खबर छपी है। आगे की खबर में है, सभी डिस्कॉम में दुर्घटनाएं रोकने को बनेगा विद्युत सुरक्षा प्रकोष्ठ। इसी पेज पे एक और खबर छापी गई है, बाबा साहेब के अनादर का परिणाम है परभणी जैसी घटनाएं। ये बयान है मायावती जी का। इसी पेज पे लेटेस्ट जॉब्स में SBI के 13,735 क्लर्क पद की बारे में दिया गया है और RPSC राजस्थान पब्लिक में 329 असिस्टेंट प्रोफेसर पद के विज्ञापन को छापा गया है। साथ ही में KGMU में 332 टेक्निकल ऑफिसर एवं अन्य पद के लिए विज्ञापन छापा गया है। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले में। हम उन्हीं खबरों को पढ़ते हैं जो बहुत ही ज़रूरी और प्रमुख होती हैं, जिनको जानना सभी के लिए ज़रूरी है। अगली खबर है, विधायिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता के प्रति, ऐसा कहना है सतीश महाना जी का। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सोमवार को कहा कि बदलते समय में विधायकों को अधिकारियों के समक्ष अपनी योग्यता और जानकारी का प्रदर्शन करना होगा। यदि विधायक अपडेट रहेंगे तो समाज पर इसको सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के प्रति सभी की जिम्मेदारियां तय हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधायिका की होती है। इसी पेज पर एक खबर है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से पुलिस ने पूछे 35 सवाल। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में संदिग्ध हालात में कार्यकर्ता की मौत का मामला भी छापा गया है। इसमें उसी से रिलेटेड जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, उनसे 35 क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं। इसी पेज पे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ से एक विज्ञप्ति छापी गई है, जिसमें प्रधानाचार्य PGT के पदों का विज्ञापन दिया गया है। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की खबरों पर। अगले पेज पर हेडलाइन है, उद्योग, पर्यटन व शिक्षा के क्षेत्र में साथ काम करेंगे उत्तर प्रदेश और जापान। साथ में फोटो छपी हुई है, CM योगी जी व जापानी गवर्नर की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार और यामानासी प्रीफ्रेक्चर के बीच MOU हुआ साइन, ऐसी खबर छपी है। साथ इसी में एक और बयान छापा गया है, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं कांग्रेस नेता केशव मौर्य। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पेज पे। खबर है, हेडलाइन, PCSJ परीक्षा में अनियमितता की जांच, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति को। कापियों में छेड़छाड़, मूल्यांकन में धांधली की स्वतंत्र जांच के आदेश। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की नियुक्ति की। इसी पेज पे एक प्रमुख खबर और है, कोचिंग संचालक DPRO का बेटा भी गिरफ्तार। RO-ARO पेपर लीक मामले में STF ने की कार्यवाही, एक आजमगढ़ तो दूसरा प्रयागराज का। इसी में एक छोटी सी खबर छपी है, भरण पोषण केस तय करने में देरी न करें अदालतें, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ
न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे निराश्रित महिलाओं से संबंधित भरण पोषण मामलों के निपटारे शीघ्र ही निपटा देना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर छापी गई है, नई संस्थाओं को आवंटन से पहले कराएं सत्यापन। सीएम ने 12 सेतुओं का कार्य पूर्ण होने पर जताया संतोष। 30 तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश। अगली खबर है, बुंदेलखंड में कैनाल सिस्टम का होगा कायाकल्प, परियोजना पर एक नज़र। बांदा में केन नहर प्रणाली का सुधार 1191.51 करोड़ रुपए। महोबा के 15 बांध तालाबों का जीर्णोद्धार, लिंक नहर 510 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केन नदी पर बांदा व पैलानी में 2 नए बैराज का निर्माण, 2000 करोड़ का कैश आवंटित किया गया है। IIT कानपुर में इस वर्ष आई 27% ज़्यादा विदेशी नौकरियां, ऐसी हेडलाइन छापी गई है। सेवा योजन अभियान के पहले चरण में 1035 को मिली नौकरी। BPCL ने इस साल की सर्वाधिक पदों पर भर्ती की है। एक और इसी पेज पर खबर छपी है, 130 किलोमीटर की गति से दौड़ी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। ट्रेनों का लोड कम होने से खजुराहो महोबा रेल पर ट्रायल के लिए है उपयुक्त। साथ में जनसंपर्क अधिकारी रेलवे झांसी मंडल का बयान है, स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अभी ट्रायल पर है, रूट का निर्धारण नहीं किया गया है। 15 दिन तक खजुराहो से महोबा के रूट पर अभी ट्रेन का ट्रायल और चलेगा। अभी तक का ट्रायल शानदार रहा है। दोस्तों, संभल की एक और घटना जो चल रही थी उसी से रिलेटेड न्यूज है। बावड़ी में मिली सीढ़ियाँ, FSL ने किया सीन रिक्रिएशन और इस पर सीढ़ियों की फोटो छापी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की खबर पे। पुलिस चौकी में धमाके के बाद से गायब थे तीनों आतंकी। 18 दिसंबर की रात को ग्रेनेड फेंकने वाले आरोपितों को पुलिस ने पीलीभीत में मुठभेड़ में मार गिराया, ऐसी खबर छापी गई है। पाकिस्तानी मॉड्यूल पंजाब में पनपा, यूपी में मिला जवाब। छिपने के लिए पीलीभीत भाग कर आए थे तीनों आतंकी, जिंदा न लौट सके। पंजाब में पुलिस को निशाने पर लेने वाले आतंकी एक एक गोली में हो गए ढेर। दैनिक जागरण ने ऐसी खबर छापी है। दुष्प्रचार, फर्जी खबरें समाज के लिए बड़ी चुनौती, ये बयान है अमित शाह जी का। साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी की फोटो भी छापी गई है। इसी बढ़ते हैं अगले पेज पर। ईवी के लोन पर मिले विशेष रियायत। CII ने सरकार से कहा, बैंकों की प्राथमिकता सूची में उभरते क्षेत्र शामिल हों। अभी प्राथमिक सूची में कृषि, शिक्षा और MSE प्रमुख है। प्राथमिक सूची के क्षेत्रों को बैंकों से आसानी से मिलता है कर्ज, ऐसी खबर छापी गई है। अर्थ जागरण के पेज पर खबर है छपी है कि ममता मशीनरी को मिले 195 गुना आवेदन। ये IPO है, ममता मशीनरी नाम की कोई कंपनी है, उसका IPO के लिए 195 गुना आवेदन किए गए हैं। इसी पेज पर एक खबर और छापी गई है, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से और बढ़ी ठंड। CISF जवानों के लिए एक अच्छी खबर है।
CISF में कार्यरत जवान पा सकेंगे मनपसंद पोस्टिंग। बढ़ते हैं आगे की खबर पर। होंडा, निसान और मित्सुबिशी मोटर्स का हो सकता है विलय, यानी ये तीनों कंपनी आपस में विलय हो सकता है। तीनों कंपनियों ने विलय वार्ता शुरू करने की घोषणा की। विलय से बनेगी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी। जी हाँ, होंडा, निसान और मित्सुबिशी मोटर्स, जो ये तीनों कंपनियां वाहन निर्माता कंपनियां हैं। बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले में आगे, और अब हम पहुंच गए हैं खेल के पेज पर, जिसमें प्रमुख खबर और हेडलाइन है, विवादों में बॉक्सिंग टेस्ट की तैयारी, बुमराह से निपटने की रणनीति बना रहे कोस्टांस। सैम कोस्टांस की फोटो छापी गई है। भारत को अभ्यास के लिए मिली थी धीमे विकेट, पिच क्यूरेटर बोले प्रोटोकॉल के तहत ऐसा हुआ। मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ऐसी खबरें छपी हैं। अश्विन की जगह तनुष कोटियान भारतीय टीम में। मुंबई के ऑफ स्पिनर तनुष कोटियान को हाल ही में संन्यास लेने वाले रविचंद्रन अश्विन की जगह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले 2 टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। तो तनुष कोटियान जी को बहुत बहुत बधाई। इसी पेज पे महिला क्रिकेट की खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने खेली 197 रन की आतिशी पारी, लेकिन टीम हारी। जी हां, भारतीय महिला टीम से बाहर चल रही विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने राजकोट में सोमवार को बंगाल के विरुद्ध सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में केवल 115 गेंदों में 197 रनों की तूफानी पारी खेली और भारतीय टीम में वापसी का दावा ठोका, ऐसी खबर छपी है। आगे के पेज पर खबर है, बांग्लादेश का भारत को पत्र, हसीना को वापस भेजो। दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव आने के संकेत, पत्र को ध्यान भटकाने वाला कदम मान रहे जानकार। इसी पेज पे एक खबर है, 1.5 वर्ष में करीब 10 लाख लोगों को दी गई पक्की सरकारी नौकरी। मोदी बीसी के जरिए 45 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में दिए 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र। कहा, पिछली किसी भी सरकारों में मिशन मोड में इस तरह नहीं दी गई नौकरियां। साथ में मोदी जी का और भारत के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो छापी गई है। डिजिटल अरेस्ट का मामला आजकल बहुत ज़्यादा इंडिया में चल रहा है। उसी से रिलेटेड एक और खबर है, कंप्यूटर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर 11.8 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी रकम होती है 11.8 करोड़ रुपए। जालसाजों ने पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ित को किया फोन। मनी लॉन्ड्रिंग में आधार कार्ड के दुरुपयोग की बात कह धमकाया। दोस्तों, आज के ज़माने में डिजिटल अरेस्ट करके बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, इससे सभी लोगों को बचकर रहना चाहिए। इसी पेज पर एक खबर और छपी है, केंद्रीय विद्यालयों में 5वीं और 8वीं में फेल मतलब फेल। जी हाँ, नवोदय और सैनिक स्कूलों समेत 3000 विद्यालयों पर लागू किया गया ये फैसला। दोस्तों, खबरों के सिलसिले में बढ़ते हैं आगे। देश विदेश जागरण में खबर छापी गई है दैनिक जागरण द्वारा, ट्रंप ने भारतवंशी श्री राम कृष्णन को AI पर वरिष्ठ नीति सलाहकार चुना। साथ में श्री राम कृष्णन जी की फोटो छपी है। इजराइल ने वाकी टाकी में 10 साल पहले लगाए थे विस्फोटक। सेवानिवृत्त हुए इजराइल के 2 खुफिया एजेंटों ने अभियान के बारे में जानकारी की साझा, ऐसी खबर छपी है।
अगली खबर है, पति की अनुमति के बिना ससुराल वालों का रहना क्रूरता समान। हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पत्नी की मित्र और उसके परिवार की घर पर लगातार मौजूदगी तथा वैवाहिक क्रूरता का झूठा मामला दर्ज कराने के आधार पर पति के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाया है। अगली खबर है, बुर्का पहनकर वकील कर रही थी पैरवी, अदालत ने बताया नियमों के खिलाफ। ये मामला जम्मू कश्मीर का है। तो दोस्तों, ये रही दैनिक जागरण अखबार की प्रमुख खबरें। ऐसी ही प्रमुख खबरों के लिए आपसे जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से, जिसमें मैं आपको दैनिक जागरण की प्रमुख खबरें पढ़कर सुनाता रहूँगा। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर कल ताज़ा खबरों के साथ। मैं रोहित शर्मा, लखनऊ से। धन्यवाद। नमस्कार।